पुराने वीडियोस में हमने अब तक ये देखा कि मेमोरी हायरार्की क्या होते हैं, साथ ही साथ 2 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, और उस पे बेस्ड जो गेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस जो कि मेरा 2 लेवल और 3 लेवल पे बेस्ड है उसको भी लेके आ रहा हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लाने का मेरा मेन मोटिव बस यही है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जो मेरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। पिछले वीडियोस में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था, इस वीडियो में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मेरा गेट 2017 पेपर नंबर 2 में आया था एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2 मार्क्स। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। इन अ 2 लेवल कैश सिस्टम द एक्सेस टाइम ऑफ L1 एंड L2 कैशेस आर 1 and 8 क्लॉक साइकिल्स रिस्पेक्टिवली। यहां पे 2 लेवल कैश सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट L1 का जो एक्सेस टाइम है वो 1 क्लॉक साइकिल है और L2 का जो एक्सेस टाइम है वो 8 क्लॉक साइकिल्स है। उसके बाद द मिस पेनल्टी फ्रॉम L2 कैश टू मेन मेमोरी इज 18 क्लॉक साइकिल्स। यहां पे एक टर्म आ रहा है मेरे पास, मिस पेनल्टी। नेक्स्ट, द मिस रेट ऑफ L1 कैश इज ट्वाइस दैट ऑफ L2। साथ ही साथ मिस रेट भी गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम AMAT, इसका फुल फॉर्म एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ दिस कैश सिस्टम इज 2 साइकिल्स। क्वेश्चन में इस बार मेरा गिवन है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम जो कि मेरा 2 साइकिल्स है। ठीक है, साथ ही साथ द मिस रेट ऑफ L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली आर। यहां पे क्वेश्चन में मुझे जो फाइंड आउट करना है वो L1 और L2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इस प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो L1 और L2 की वैल्यू क्या आती है, और 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है जिसमें L1 और L2 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और ये मेरा 2 मार्क्स में पूछा था। तो जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पे मेरा जो सीपीयू है, सीपीयू कनेक्ट हो जाएगा L1 लेवल से फर्स्ट टाइम, सेकंड L2 लेवल से, और लास्ट में यहां पे मेन मेमोरी का भी ऑप्शन है तो उसको मैं मेन मेमोरी से भी कनेक्ट कर देता हूं। यहां पे आ गया मेरा मेन मेमोरी। अब क्वेश्चन में हायरार्किकल और इंडिपेंडेंट कुछ भी गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट मैं इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लेके चल रहा हूं। तो यहां पे आप देखिए ये सारे पैरेलली कनेक्ट हैं। अब जब ये पैरेलली कनेक्ट हुए तो आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 2 लेवल कैश सिस्टम, लेकिन यहां पे मेरा L1 L2 के साथ मेन मेमोरी है तो आप इसको लेवल 3 भी बोल सकते हैं। और फाइनली जो मैं फॉर्मुला यहां पे अप्लाई करूंगा वो लेवल 3 का ही फॉर्मुला होगा। ठीक है, तो आप इसको लेवल 3 मेमोरी बोल सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है द मिस रेट ऑफ L1 कैश इज ट्वाइस दैट ऑफ L2, उसको भी मैं लिख लेता हूं। मिस ऑफ L1 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स दैट ऑफ L2 मीन्स मिस ऑफ L2, इसको भी मैं यहां पे लिख लिया। नेक्स्ट, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 साइकिल्स गिवन है। मुझे मिस रेट ऑफ L1 और L2 फाइंड आउट करना है, मीन्स मुझे L1 फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ L2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं लेट एज्यूम L1 को मैं यहां पे x मान लेता हूं। जब मैं L1 को यहां पे x मानूंगा तो आप देखिए L1 की वैल्यू अगर मैं x यहां पे पुट कर रहा हूं, x इक्वल टू 2 इंटू L2 मीन्स जो L2 आएगा वो आ जाएगा x अपॉन 2। L1 को अगर मैं x पुट कर रहा हूं तो L2 की जो वैल्यू आएगी वो x बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे मैं एवरेज एक्सेस टाइम को फाइंड आउट करता हूं, तो t एवरेज इक्वल टू, अब इसको मैं कोशिश ये करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बिना फॉर्मूला से अप्लाई करूंगा। फॉर्मूले से भी अप्लाई कर देना, लेकिन मैं बिना फॉर्मूले से अप्लाई इसलिए कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो उसको अप्लाई किस तरह से करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके नीचे मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा समझने में। ठीक, तो एवरेज एक्सेस टाइम की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता है, हिट। सबसे पहले आप देखो यहाँ सीपीयू मेरा कनेक्ट है L1 से, अगर L1 के अंदर जो मेरा हिट होगा तो साथ ही साथ एक्सेस टाइम भी लगेगा, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे हिट की वैल्यू दी नहीं गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है एक्सेस टाइम की वो क्या है 1, तो यहाँ पे जो T1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, यहाँ पे T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा 8, साथ ही साथ मेन मेमोरी की जो वैल्यू है वो है 18 क्लॉक साइकिल्स, तो उसको भी मैं यहाँ पे T3 मान लेता हूँ, ये आ गया मेरा 18। तो फर्स्ट टाइम अगर L1 में हिट हो रहा है, ठीक है, L1 में हिट होगा तो साथ साथ जो टाइम है
1 मींस मैं यहां पे लिख दिया 1 प्लस। अब अगर L1 में हिट नहीं हो रहा है, L1 में अगर मिस हो रहा है तो हम कहां जाएंगे, L1 से नीचे आ गए L2 में। अगर हिट नहीं होगा, मिस होगा, तो हम आ गए नीचे L2 में। तो यहां से आप देखो L1 से लेके L2 तक, जब हम L1 से लेके L2 नीचे कैश तक आएंगे तो उसको हम बोलते हैं मिस पेनाल्टी। अब जब मिस हो रहा है, L1 में मिस हो रहा है, हमें किसी दूसरे लेवल में जाना है चेक करने के लिए, तो L1 से लेके हम L2 की तरफ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें पेनाल्टी तो भरना पड़ेगा। उसी पेनाल्टी को हम यहाँ पे बोलते हैं मिस पेनाल्टी। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मिस पेनाल्टी का। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझा दिया कि मिस पेनाल्टी क्या होता है। ठीक है, अब 1 प्लस बात कर रहे हैं, मींस हम L2 में आ रहे हैं, L2 में यहाँ पे आ रहे हैं, बट मिस कहां हो रहा है, L1 में मिस हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे जो मिस L1 था और हमने L1 की वैल्यू क्या लिया है, x, तो x को आप यहाँ पुट कर दो x। साथ ही साथ जो टाइम लगेगा यहां से लेके यहां पे आने में जो टाइम लगा 8 का, x इंटू 8, ठीक है, x इंटू 8 प्लस, अब L1 कैश में भी मिस हो रहा है, L2 कैश में भी मिस हो रहा है, तो हम फाइनल कहां पे जाएंगे, गो टू मेन मेमोरी। मुझे मेन मेमोरी के अंदर जाना है। मींस अगर हम L1 में है, L1 में मिस हो रहा है, तो जो वैल्यू है L1 की x 1 माइनस h के अकॉर्डिंग इंटू L2 में भी मिस हो रहा है, मींस 1 माइनस h2। यहाँ पे L2 की जो वैल्यू है मिस का, अगर L2 में मिस होगा तो L2 की जो वैल्यू है यहाँ पे x अपॉन टू। हम कहां पे आ रहे हैं, मेन मेमोरी में, जिसका एक्सेस टाइम कितना है 18। 18 को आप यहां पुट कर दो, हो गया। अब देखो यही इसी को अगर आप फॉर्मूले से लिखते तो क्या लिखते, T1, क्योंकि यहां पे हिट नहीं है, डायरेक्ट मुझे एक्सेस टाइम यूज करना है, T1 प्लस x, ये किसका है, मिस फॉर फर्स्ट, मींस L1 का जो मिस हो रहा है 1 माइनस h1 इंटू जो टाइम t है, ये टाइम कहां पे है T2 का, T2 को यहां पुट करो, प्लस x किसके लिए था, फर्स्ट टाइम L1 के लिए, मींस 1 माइनस h1, सेकेंड टाइम के लिए किया था x अपॉन टू, मींस L2 यहां पे मिस हो रहा है 1 माइनस h2, और फाइनल हम कहां पे आ गए, मेन मेमोरी के अंदर आ गए, जिसकी वैल्यू 18 है, मींस टाइम क्या है T3। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से अप्लाई करो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम आ गए, देखो यही वैल्यू आई थी। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये हो गया 8x प्लस ये 2 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, ये आ गया 9, यहां पे आ गया 9x स्क्वायर। अब एवरेज एक्सेस टाइम की जो वैल्यू है क्वेश्चन में क्या है, ये रहा 2 साइकिल्स, तो आप यहां पे 2 लिख दो, यहां भी आप 2 लिख दोगे। ठीक है, अब मुझे इसको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 2, पहली बार तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट 9x स्क्वायर प्लस 8x, 2 को अगर हम यहां पे ला रहे हैं इक्वल टू किस तरफ, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म मुझे स्प्लिट करना है, तो क्या क्या आ जाएगा स्प्लिट करने के बाद, एक एक लाइन में लिख देता हूं, 9x स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ पे 8x है, मीन्स माइनस एक्स, 9x माइनस एक्स करेंगे 8x आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0, देन 9x x प्लस 1 -1x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। उसके बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा 9x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे x की 2 वैल्यू मिलेगी, तो पहली वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू 1/9 और दूसरा x इक्वल टू -1। लेकिन आप यहां पे देखो ये जो वैल्यू है माइनस की, टाइम माइनस के फॉर्म में नहीं आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। फाइनल जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 1/9। ठीक है, अब x की वैल्यू जो आई 1/9 को अगर आप डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.111। तो x की वैल्यू यहां पे ये आ गई। तो आप देखो L1 इक्वल टू x था, तो L1 की वैल्यू आ गई 0.111। अब L2 की वैल्यू जो है x/2 है, तो L2 की वैल्यू है x/2 मींस 0.111/2 करेंगे, यहां से आ जाएगा 0.055। अब इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो कितना आ जाएगा, 0.056। ठीक है,
तो L2 की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 0.056 और L1 की वैल्यू है 0.111। ठीक है, तो आप ऑप्शन से चेक करो ABCD कौन सा करेक्ट है। A 0.111, 0.056, यही पहला वाला, फर्स्ट वन इज करेक्ट। सो इस टाइप के क्वेश्चन को लाने का बस एक ही मकसद था। इस क्वेश्चन के अंदर जो टर्म्स है, टर्म्स थोड़े अलग है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, मिस पेनाल्टी है, मिस रेट है, तो मुझे ये बताना था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं ताकि आप इसको इजिली समझ सको और इसको सॉल्व कर सको। थैंक यू।